IMF इंतजामी बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ अबूरी मुआहदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फौरी तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। बाकी 1 अरब 80 करोड़ डॉलर नवंबर और फरवरी के जायजों के बाद जारी किए जाएंगे। IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए मजमूई तौर पर 9 माह के लिए 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम मंजूर किया है। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। पाकिस्तान में मौशी इस्लाहाती प्रोग्राम मईशत को फौरी सहारा देने के लिए है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी मौशी अदम तवाज़ुन दूर करने में मदद मिलेगी। IMF बोर्ड की जानिब से 3 अरब डॉलर के अबूरी मुआहदे की मंजूरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर। कहा, यह मुआहदा मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की हुकूमती काविशों में अहम पेशरफ्त है। मुआहदे से अगली हुकूमत को आगे की राह का तयन करने के लिए माली स्पेस हासिल हो सकेगा। सख्त मेहनत पर मैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी वजारत के अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने 1 अरब डॉलर की फराहमी पर मुत्तहदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का भी शुक्रिया अदा किया। कहा, मुत्तहदा अरब अमारात ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। कोशिश है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत पूरी होने तक मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर 14 से 15 अरब डॉलर्स के दरमियान हो। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, स्टेट बैंक के पास मौजूद ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर के दरमियान होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है चीज़ें दुरुस्त समत में जा रही हैं। IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का सोचना भी ज़्यादती होगी। पिछली हुकूमत की तरफ से IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की कीमत मुल्क ने अदा की। कोई वजह नहीं कि निगरां हुकूमत IMF का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल ना कर सके। फलस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल कहता है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है। इसराइल पहले अपने गिरेबान में झांके। 9 मई का वाकया इसराइल में होता तो वो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या तबाही मचाता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इसराइली हर्जा सराई पर शदीद रद्द अमल। कहा, अगर इसराइल को इतनी फिक्र है तो कैपिटल हिल पर हल्ला बोलने वालों की सजाओं पर क्यों खामोश रहा। पाकिस्तान में आईन और कानून के मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं तो इसराइल के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा में चेयरमैन PTI के हक़ में बयान दिया है। चेयरमैन PTI को इज्जत रास नहीं, वो तो 92 के वर्ल्ड कप में भी मैं करते रहे। वज़ीर आज़म बनकर 4 साल तक मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आज पाकिस्तान से दुश्मनी पर उतर आए हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। 14 अगस्त को हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा, आज मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए भीख मांग रहे हैं। IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। कर्जा मिलना मिठाइयाँ बांटने का मौका नहीं। IMF ने मईशत को जकड़ रखा है। चीन ने 5 अरब डॉलर फराहम किए। सऊदी अरब से मिलने वाले 2 अरब डॉलर्स आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से आए। गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने ओहदे के लिए PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। वज़ारत आला के लिए हाजी गुलबर खान और PTI हम ख्याल ग्रुप के 3 अरकान असम्बली ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। उम्मीदवार आज सुबह 10 बजे तक कागजाती नामजदगी वापस ले सकते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब आज होना है। स्पीकर GB असम्बली ने अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन एडवोकेट का इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया। स्पीकर असम्बली का कहना है कि अमजद हुसैन एडवोकेट ने मौजूदा सियासी कशमकश के दौरान जल्दबाजी में इस्तीफ़ा दिया था। सूबा बलोचिस्तान में योब गैरजन पर दहशतगर्द हमले के बाद जारी क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। शदीद जख्मी होने वाले 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद 9 हो गई। इंटरबैंक में $1 1 रुपए 9 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 48 पैसे पर बंद। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में $2 278 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 1 रुपए की कमी के बाद 281 रुपए का हो गया।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 359 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,514 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में पाकिस्तान की करारदाद मंजूर। कुरान पाक की बेहरमती में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। कुरान पाक की बेहरमती समेत मजहबी मुनाफरत की मजम्मत। करारदाद में रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए क़वानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया। इंसानी हुकूक काउंसिल में 28 ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद की हिमायत की। अमरीका और यूरोपियन यूनियन समेत 12 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जनेवा में मुबाहिसे से वर्चुअल खिताब में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कुरान पाक की बेहरमती मुसलमानों के अकीदे और जज्बात पर हमला है। किसी मुसलमान मुल्क में किसी अकीदे की बेहरमती की इजाज़त नहीं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में यौम तक़दीस कुरान मनाया गया था। बिलावल भुट्टो जरदारी का कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। कहा, इंसानी हुकूक काउंसिल ने इस्लामी और दीगर अकायद के अरबों लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। मजहबी मुनाफरत रोकने के लिए पेश करारदाद इंसानी हुकूक कानून के मुताबिक है। तहरीक इंसाफ ने परवेज खटक को पार्टी से निकाल दिया। बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लिखा कि आपको 21 जून को शो कॉज दिया गया था। आपसे पार्टी मेंबरान से रब्ता करने और पार्टी छोड़ने के लिए उकसाने पर पूछा गया। आपने मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। आपकी तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत फौरी तौर पर ख़त्म की जाती है। 1 जून 2023 को परवेज खटक ने PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ने का ऐलान किया था। कहा था कि मुल्क का सियासी माहौल बहुत ख़राब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात बेहतर हो गए हैं। हमने वजीर आजम के लिए कोई नाम नहीं दिया, हमसे नाम नहीं मांगा गया और ना ही मुशावरत हुई। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी शाफे हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। मुस्लिम लीग नून के साथ 15 से 20 सीटों पर एडजस्टमेंट करेंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट का मामला उठाया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI आज जाती हैसियत में तलब। PTI चेयरमैन की गैर हाजिरी पर सेशन जज हुमायूं दिलावर वकला पर बरहम। वकला से सख्त जुमलों का तबादला। समाअत हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। कहा, 7 माह से केस इल्तिवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा कि 7 माह से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर रहे हैं। आइंदा तवक्का न कीजिएगा। आज आपकी कोई बात नहीं सुन रहे, कल देखा जाएगा। PTI वकील ने कहा, आप इस तरह नहीं कर सकते। जज हुमायूं दिलावर बोले, लगता है आपको इसी मकसद के लिए लाया गया है। वकील शेर अफजल ने कहा, मैं अगर आपको कहूं कि आपको किसी मकसद के लिए अदालत में लाया गया है। जज ने कहा, आपके रवैये की वजह से चेयरमैन PTI के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करता हूं। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाजी के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत मनसूख। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद गंडा सिंह वाला में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। देहाती अपनी मदद आप के तहत महफूज इलाकों का रुख करने लगे। अगले 24 से 48 घंटों में दरिया सतलुज गंडा सिंह वाला में दरमियाने से ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के। भारत से आने वाला 1,85,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला जस्सड़ से शादरा लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। रावी किनारे शकरगढ़ के सरहदी इलाकों में फसलों को नुकसान। झंग में दरिया चनाब में सैलाबी पानी के बहाव में इजाफा जारी। अतराफ के 40 देहातों में 48,000 आबादी मुतासर। खड़ी फसलें और राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गए। दरिया किनारे आबाद लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का झंग में सैलाबी इलाके का दौरा। इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर और अमले की तारीफ की। कश्ती मंगवाकर बारात के पानी से गुजरने का बंदोबस्त किया। दुल्हे को सलामी भी दी।
लाहौर के इलाके भाटी गेट के मकान में आग लगने से एक ही खानदान के 10 अफराद जाँ बहक। आग इतनी तेजी से फैली कि 1.5 मरले के मकान में मौजूद अफराद ने घबराकर खुद को बालाई मंजिल के कमरे में बंद कर लिया। आग उस कमरे तक भी फैल गई। सिर्फ एक नौजवान जुहेब छत से छलांग लगाकर जान बचा पाया। अहले खाना घर छोड़ रहे थे। मकान में कपड़ों की गठड़ियां रखी थीं। तंग जगह और हवा का गुजर ना होना भी आग फैलने की वजह बना। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज का लाहौर के इलाके भाटी गेट का दौरा। आग लगने से जाँ बहक होने वाले खानदान के अफराद से इज़हार ताज़ियत। हमजा शहबाज का कहना था कि वाक़े की इंक्वायरी होगी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI ने IMF के मुआहदे को सबूताज किया। IMF से दोबारा मुआहदा अच्छी उम्मीद लेकर आएगा। सियासी जमातें मईशत के हवाले से नया उमरानी मुआहदा करें जिसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। कराची में मुस्तकिल मुलाजमत मांगने वाले टीचर्स पर पुलिस और रेंजर्स का लाठीचार्ज। वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन को वजीर आला हाउस जाने से रोक दिया गया। 30 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन मुस्तकिल मुलाजमत और अलाउंस देने का मुतालबा कर रहे थे। इस्लामाबाद में आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज। दुनिया भर से स्कॉलर्स और बुद्धमत राहिबों की शिरकत। स्कॉलर्स ने गंधारा तहजीब के अहया के लिए किए जाने वाले हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा और तजावीज़ भी दी। कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, राहिब अगर पाकिस्तान का दौरा करना चाहें तो उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और सहूलत फराहम करेंगे। जिस मजहब के लोग पाकिस्तान आना चाहें खुशामदीद कहेंगे। बुद्धमत के पैरोकारों का टेक्सिला धर्माराजी का स्टूपा का दौरा। खुसूसी इबादत की पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। एक बात जो कही गई कल वज़ीर आला सिंध की जानिब से कि किसी जगह किसी एक नाम पे प्राइम मिनिस्टर आने वाले प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई फैसला नहीं हुआ, यह बात दुरुस्त है। मगर यह भी बात दुरुस्त है कि आने वाले जो हुकूमत है उसके लिए किसी बारी का कोई फैसला नहीं हुआ कि अगली बारी किसकी। दुबई मुलाकात में अगले वजीर आजम का फैसला नहीं हुआ। हुकूमत बनाने की बारी का भी कोई फैसला नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ का दावा। कहा, हुकूमत बनाने की बारी किसकी है ये फैसला अवाम वोट के जरिए करेंगे। 2 महीने में यह फैसला ना हो सका कि 9 मई के मरकजी मुलजिम का ट्रायल सिविल कोर्ट में होगा या मिलिट्री कोर्ट में। आज इसराइल 9 और 10 मई के मरकजी मुलजिम को बचाने की बात करता है। रियासत के खिलाफ साजिश करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। मियां जावेद लतीफ का कायद अपनी जमात के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करता रहा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। कहा कि ठेकों, कमीशंस और किकबैक्स पर पलने वाले पॉलिटिकल फाइनेंस के नाम से भी नावाकिफ हैं। इनके लिए समझना मुश्किल है कि चोरी और बददियानती के बगैर भी सियासी जमात चलाई जा सकती है। तहरीक इंसाफ मुल्क में पॉलिटिकल फाइनेंस की मौजूद है। इसराइली मंदूब के ख्यालात पर रक्स से जाहिलाना बर्पा करने वाले हकायक सामने देखकर उल्टे पांव भाग रहे हैं। PTI को इसराइल और भारत ने पैसे क्यों दिए, तमाम डॉट्स मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि चेयरमैन PTI को इसराइल की सपोर्ट हासिल थी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इल्जाम। कहा कि इसराइल खुलकर चेयरमैन PTI की हिमायत कर रहा है। इसराइल का क्या ताल्लुक के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत करे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद के साथ अदालतों का रवैया बहुत नर्म है, क्योंकि 2 माह गुजरने के बावजूद 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारान को सजा नहीं मिली। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का रेडियो पाकिस्तान का दौरा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में रेडियो पाकिस्तान की नीलामी की बातें होती थीं। उन्होंने 2014 में PTV पर हमला किया। उन्हीं लोगों ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला किया। हमने 14 माह में रेडियो पाकिस्तान में हंगामी बुनियादों पर बहाली का प्रोग्राम शुरू किया। आज मजमूई तौर पर 12 स्टूडियोज़ का आगाज़ किया गया है जो आलमी मयार के मुताबिक हैं। तमाम स्टूडियोज़ को यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी ओपन किया जाएगा। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय कर लिया गया। रवा माली साल पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा
2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से जायद जारी करने की मंजूरी, रकम एक साथ में जारी की जाएगी। मजमूई तौर पर रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब रुपए का इजाफा होगा। जराये के मुताबिक आइंदा माली साल गर्दिशी कर्ज में कोई इजाफा न होने का प्लान IMF को दिया गया है। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF ने खबरदार किया है कि गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया तो मुआहदे के खिलाफ वर्जी होगी। शराइत पर अमल दरामद ना होने पर आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज्यादा सख्त शराइत होंगी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है, झूठ और तकब्बुर के बयानिए का खात्मा हो चुका है। PTI की कोशिश थी कि मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला जाए। IMF ने जो टफ टाइम दिया उसमें भी वजीर आजम सुरखरू हुए। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। मुआहदे से पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को माली साल 2024 में 23 अरब डॉलर अदा करने हैं, जो उसके ज़र मुबादला ज़खायर से 6 गुना ज़ायद है। वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इसराइल में मुसलमानों की नस्लकुशी जारी है और वह इंसानी हुकूक की बात कर रहा है। इंसानी हुकूक की पामाली का घिनौना रिकॉर्ड इसराइल के अलावा और किसी मुल्क का नहीं। इसराइल ने फ़लस्तीनी इलाकों पर बमबारी की जिसमें बच्चे भी शहीद हुए। 9 मई को जलाओ घेराव के वाक़यात पर कार्रवाई क्या इंसानी हुकूक की पामाली है? 9 मई के मुजरिमों के हक में इसराइल बातें कर रहा है। इसराइल को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मुल्क में बगावत करने की कोशिश की गई, इसराइल इनके हक में बोल पड़ा। चुंगी के ऊपर अब उधर तो कड्डे जम पे बंदा भाग भी नहीं सकता है। अभी आराम से मैंने जम के हल्की कर दी गाड़ी, जैसी गाड़ी मैंने हल्की करी है, रोकी है, बस एकदम फायरिंग हुई है डब करके। उसको जैसी लगी है वो गिरे, मेरे को भी लगी, मैं भी ऐसे एकदम कमर करी तो वो गिर गया। मैं भागा अचानक जब भागा उसने फिर मेरे को 2-3 फायर करे, मैं भाग गया। मोबाइल खड़ा हुआ था, बाइकें खड़ी हुई थी, वर्दी में थे। कराची में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। मंगोपीर रोड पर AVLC पुलिस के हाथों दुबई से अपनी शादी के लिए आने वाला नौजवान कातिल, दोस्त जख्मी। दोस्त के मुताबिक पुलिस के इशारे पर मोटरसाइकिल आहिस्ता कर चुके थे मगर फिर भी फायरिंग की गई। SSP AVLC का कहना है कि फायरिंग में मुलव्विस एहलकारों का पता लगा रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है। आटा पहले 140 रुपए किलो था, अब 160 रुपए किलो हो चुका है। घर वाले परेशान है, क्या खाए अब क्या करें। महंगाई तो है पहले ही है, लेकिन ये दुकानदार भी कम नहीं है, ये अपनी तरफ से भी बढ़ाते हैं रेट। आटे की कीमत को कम से कम किया जाए ताकि गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी अपने घर में खा सके। पेशावर, मीरपुर खास और सक्खर समेत कई शहरों में आटे की कीमत में इजाफा। पेशावर में 20 किलो मिक्स आटे का थैला 2400 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए का हो गया। मीरपुर खास में चक्की का 1 किलो आटा 170 रुपए और सक्खर में 160 रुपए फी किलो हो गया। कोयटा में आटा महंगा होने के बाद नान भाइयों की मनमानी, 30 रुपए की रोटी के वजन में 20 ग्राम की मजीद कमी कर दी। तनूरों पर 180 से 200 ग्राम वजन की रोटी 30 रुपए में फरोख्त की जा रही है। बोलान मेडिकल कॉलेज की 4 माह से बंदिश के खिलाफ तलबा का कोयटा में एहतजाजी मुजाहिरा। कहा, सूबाई हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। गुज़िश्ता साल दाखिला लेने वालों की क्लासेस भी शुरू नहीं हो सकी। बोलान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के रहनुमा की कॉलेज की बंदिश की तस्दीक। कहा, मुतालबात के हक में 4 माह से एहतजाज पर हैं। 2 साल से हुकूमत को मुतालबात से आगाह कर रहे हैं। आलमी सतह पर सफ़े अव्वल के नावल निगार मिलान कुंद्रान पेरिस में इंतकाल कर गए। 94 साला मिलान साबिक चेकोस्लोवाकिया के शहर बर्नो में 1929 में पैदा हुए। चेकोस्लोवाकिया पर कम्युनिस्ट कब्जे की मुज़ाहमत करने वालों में नुमाया तरीन नाम मिलान का था। उन्हें जिला वतन होकर पेरिस जाना पड़ा। पहले चेक और फिर फ्रांसीसी ज़बान में नावल लिखे। मिलान कुंद्रान को दूसरी आलमी जंग के सबसे बड़े मुसन्निफीन में से एक करार दिया जाता है। उर्दू में मिलान कुंद्रान की तहरीर के तर्जुमे का सेहरा मरहूम मोहम्मद उमर मेमन के सर, मोहब्बत, वतन, वजूदी बहरान और शनाख्त जैसे मौजूआत पर इनके नावल दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। मुल्क में आज से मानसून बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। 17 जुलाई तक इस्लामाबाद समेत गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब,
सूबाई बलूचिस्तान और सिंध के चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का इम्कान है। तुगयानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। PDMA बलूचिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया। बारखान, लोरलाई, कल्लात, जोब, लजबेला, आवरान और मूसाखेल में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी का खदशा। सहराए सहारा से आने वाले एंटी साइक्लोन सिस्टम सिरब्यूरस से यूरोप में गर्मी की लहर, सयाह बेहाल, स्विमिंग पूल्स सायादार जगहों का रुख कर लिया। इटली में 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दर्जा हरारत में काम करने वाला हलाक। इटली के 8 बड़े शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी। जजायर, सार्डिना और सिसिली में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान। कब्रस में 41, क्रोएशिया में 39 और फ्रांस में 34 डिग्री तक रहने का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक बहरे रोम में हीट वेव 2 हफ्ते तक रह सकती है। अमरीकी रियासतों न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स और वर्मंट में बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। वर्मंट में इमरजेंसी नाफिज। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के सबब गर्म मौसम शदीद बारिशों का सबब बन रहा है। भारत में फौज के अंदरूनी मामलात को सोशल मीडिया पर पेश करने पर सख्त एक्शन लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक रिटायर्ड भारतीय फौजियों को सियासी मामलात में फौज को मुलव्वस करने से रोकने का हुक्म दिया गया है। रिटायर्ड फौजियों के झूठा और बेबुनियाद मनगढ़ंत मवाद शेयर करने पर उनकी मराहत और पेंशन रोक ली जाएंगी। भारतीय फौज के फॉर्मेशन कमांडर्स को ऐसे वाकयात और मुश्तबा एहलकारों पर नजर रखने का हुक्म। फौज और पुलिस को खिलाफ वर्जी करने वालों पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार दे दिया गया। पाकिस्तान और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोज़ा मैच ड्रॉ हो गया। मेज़बान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट पर 88 रन बनाए। सलमान आगा ने 2, शाहीन और नसीम ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 342 रन बनाए थे। शान मसूद 83 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बाबर आजम 79 और सऊद शकील 61 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुए थे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में होगा। बाबर आजम क्रिकेट के मुगल आजम बन गए। कप्तान ने ICC रैंकिंग के तीनों फॉर्मेट्स के टॉप 3 प्लेयर्स में जगह बना ली। तीनों फॉर्मेट के टॉप 3 में बैक वक्त मौजूद वाहिद क्रिकेटर हैं। बाबर आजम वनडे में पहली, जबकि टेस्ट और T20 में तीसरी पोजीशन पर हैं। और पठान जवान बनकर वापस आ गया। किंग खान हीरो बने या विलन? नई फिल्म जवान की झलकियों ने धूम मचा दी। 2 दिन में तकरीबन 6 करोड़ लोगों ने देख लिया। फिल्म 7 सितंबर को रिलीज की जाएगी।